कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। बोलिए व्यास जी महाराज की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। राधे राधियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। गाओ आरती 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 गाओ आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह अमर ग्रंथ यह मुक्ति कंत यह पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला नव ज्योत जगाने वाला नव ज्योत जगाने वाला। हरि नाम यही हर ध्यान यही हरि नाम यही हर ध्यान यही हरि नाम यही हर ध्यान यही हरि नाम यही हर ध्यान यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला हरि दरस कराने वाला हरि दरस कराने वाला। यह सुख करनी है दुख हरनी यह सुख करनी है दुख हरनी यह सुख करनी है दुख हरनी यह सुख करनी है दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। गाओ आरती 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 गाओ आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपंथ खोल सत को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु महिमा की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। चरण कमलभ्यो नमः। श्री गुरु चरण कमलभ्यो नमः।
श्री मात पितृ चरण कमलभ्यो नमः। श्री 33 कोट देवता चरण कमलभ्यो नमः। श्री सिद्धिदात्री चरण कमलभ्यो नमः। श्री रामदूताय चरण कमलभ्यो नमः। शिव शंकराय चरण कमलभ्यो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने व्यतिकलेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। सभी शांति बनाएं, टहले नहीं, एक जगह। भागवत का मतलब है एक आसन ग्रहण कर लें। और सबसे पहले राधा रानी का स्मरण करते हम लोग, राधा रानी को बुलाते हैं, फिर कथा में आगे चलेंगे और यही कहेंगे मिलकर के भाव से, और यही कहते रहेंगे कि मेरी राधा जी प्यारी, मेरी श्यामा जी प्यारे, मेरी राधा जी प्यारे, मेरी श्यामा जी प्यारे। हेलो, ओ मेरी राधा जी प्यारी, मेरी श्यामा जी प्यारे, मेरी राधा जी प्यारे, मेरी श्यामा जी प्यारे। अरे राधा 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 वृंदावन में मुझे बुला लो, वृंदावन में मुझे बुला लो, बरसाने 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 में मुझे बुला लो। ओ मेरी राधा जी प्यारे, मेरी श्यामा जी
भागवत कथा के शब्द हैं, वो ज्ञान के शब्द क्या कार्य करते हैं। कर्मान नामे व्यापक नाम विद्या नामे नवस्ततः। जिस प्रकार से भोजन करने से पेट भरता है, वस्त्र पहनने से काया ढक जाती है, घर में रहने से सुख प्राप्त होता है, इसी प्रकार से कथा का शब्द क्या करता है। हृदय में जब श्रीमद् भागवत कथा पहुंचती है तो उस हृदय को पावर प्राप्त होती है। जिस प्रकार से हम लोग भोजन नहीं करते, भोजन करने से हमें परेशानी उत्पन्न होती है, अगर हम श्रीमद् भागवत कथा के शब्दों को नहीं सुनेंगे तो ये मानव शरीर बेकार है। गोस्वामी जी ने रामायण में लिख दिया है, कितनी हारी कथा रे, तिनी हारी कथा सुनी नहीं काना, ते नर हैं सब पशु समाना। ये मानव शरीर है ना, तुम समझो कि 2 पैर 2 हाथ 2 आंख 2 कान, नाक है, दांत है, मुंह है, जीव है, शरीर है, ये तो सबके होता है। क्या बात है भाई, छोड़िए आज झेलेंगे हम जो भी है, क्योंकि स्टेज बहुत छोटा है, हम ही बैठ जाएं वही बहुत, इसको हटाइए। हाँ, ये मानव शरीर देखने में अगर तुम्हें दिखाई दे रहा है कि इसके कान हाथ पैर सब कुछ हैं, तो ये मनुष्य है, तो ये तो सूअर के भी होते हैं, गधे के भी होते हैं। ऐसा कौन सा जीव है जिसका हाथ नहीं होता, पैर नहीं होते, कान नहीं होते, मुंह नहीं होता, जीव नहीं होता, दांत नहीं होता, सब कुछ तो दिया है। हम लोग 2 पैर से चलते हैं तो 2 मेरे ऊपर लगा दिए, उससे हम चलते नहीं है, लेकिन वो 4 से चलता है। चलते सब हैं। कोई पशु बन करके भी मानव में रह करके भी पशु बन जाता है, और कोई पशु बन के भी मानव हो जाता है। ये जीवन का संग है, ये सत्संग है। हम लोग कौन से सत्संग को सुनने के लिए रात्रि के समय यहां उपस्थित हुए हैं, वो कौन सा सत्संग है जो जीवन के रास्ते को क्लियर कर रहा है? कैसा सत्संग है वो? बिन सत्संग विवेक न होई, हो रे रामा 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 राम। बिन सत्संग विवेक न होई, लेकिन कृपा किसकी है? राम कृपा बिन सुलभन कोई। कार्य कोई भी करना है जीवन के अंदर, लेकिन उसमें कृपा राम की जब तक नहीं होगी, जब तक वो कार्य बन नहीं सकता। मैंने श्रीमद् भागवत कथा के प्रारंभ होने से पहले कलश यात्रा के समय ये बोला था कि ये श्रीमद् भागवत कथा किसी व्यक्ति विशेष की तैयारी से नहीं हुई है। श्रीमद् भागवत कथा व्यक्ति विशेष की तैयारी से होती है तो वहां कुछ दुख और कुछ परेशानी उत्पन्न होती हैं, लेकिन जहां प्रभु तैयारी करते हैं, ईश्वर की प्रेरणा से, ईश्वर की कृपा से जो कार्य होता है, वो कार्य संतों की और वाणी और संतों के आशीर्वाद से प्राप्त हो जाता है। सत्य का संग सत्संग होता है। हम लोग ज्ञान की चर्चा को सुनने के लिए चल रहे हैं, और मैं तो एक ही शब्द कहूंगा कि ज्ञान की चर्चा में सुनने से अगर तुम्हारा मन दूसरी चीज को इच्छा की ओर दौड़े तो वो कथा का श्रोता नहीं बन सकता। ये ज्ञान की गंगा है, ये त्रिवेणी है, ये संगम है। संगम में गंगा जल मिलता है, संतों के चरणों की धूल मिलती है, बड़े बड़े भक्तों से भेंट होती हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत कथा कौन सा कुंभ है?
इसमें जल मिल रहा है, इसमें गंगा जल मिल रहा है, इसमें कौन सी चीज प्राप्त हो रही है? ये कौन सा ऐसा सत्संग है? ये ज्ञान की गंगा का सत्संग वो है, ये श्रीमद् भागवत कथा का सत्संग वो है। इसमें कई चीज प्राप्त होती है। एक तो व्यक्ति को जीने के लिए रास्ता प्राप्त होता है। अब तुम लोग कहो मैं तो जी रहा हूं, खा भी रहा हूं, सो भी रहा हूं, जा भी रहा हूं, ड्यूटी भी कर रहा हूं। ये सब काम तो सब पशु भी करते हैं। पशु जाता है, जागता है, उठता है, बैठता है, चलता है, खाता है, पीता है, लेकिन मैं विशेष कार्य कौन सा कर रहा हूं? पशु को पांडाल में बैठने की अनुमति नहीं है। कुत्ता आएगा तो भी डंडा लेके भागेंगे, उसके पीछे कैसे भगाओ। लेकिन वो ईश्वर का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, वो ईश्वर का ही तो अंश है। डंडा लेके क्यों भगा रहे हैं हम? सुअर आ गया तो क्यों पार्क में से ही भगा देंगे? पांडाल में तो पहुंच ही नहीं पाएगा। ये मानव को चेतावनी दी जा रही है। ये मानव को बतलाया जा रहा है कि हे मानव, तू कितना बड़ा महत्वपूर्ण जीव है, जो कि तुझे मेरे सत्संग में बैठने की व्यवस्था की जा रही है। मेरे सत्संग में मानव बैठ सकता है। और मैं तो कथा के माध्यम से कहूंगा कि मानव का शरीर, मानव का चोला पहनने के बाद में भी अगर तुम पशु बन गए तो जीवन में फिर इस धरती पर आना बेकार है। ये मानव का शरीर किसी दुकान से नहीं मिलता। ये मानव का शरीर किसी फैक्ट्री में नहीं बनता। ये मानव का शरीर कहीं विदेश से नहीं आता। ये मानव का शरीर लेने के लिए मैंने 184 नरकों को भोगा है। उसके बाद में ये मानव शरीर प्राप्त हुआ है। गोस्वामी जी ने लिखा है ना कि बड़ी भागे मानुष तन पा। क्या बात है भाई, ये क्या सीटी को मारता है ये? बड़ी भागे मानुष तन पावा, बड़े भागे मानुष तन पावा। ओ रामा रामा रामा, बड़ी भागे मानुष तन पावा। बड़े भागे मानुष तन पावा। सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। बड़े बड़े भाग्यों से ये मानव शरीर प्राप्त हुआ है, ऐसे वृथा न निकालिए। मैं कथा की शुरुआत मानव के शरीर से ही करता हूं, क्योंकि मानव का शरीर वृथा निकलता हुआ चला जा रहा है इस पृथ्वी पर। क्योंकि मानव इस मानव के चोले को पहनने के बाद में भी भगवान से भाग रहा है। ये जीवन का सबसे बड़े विडंबना की बात है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, सूत जी महाराज कहते हैं कि एक बार इन कानों में हरि नाम का उच्चारण सुन जाए तो वो जीव रह नहीं सकता। जिस प्रकार से यहाँ लाउड स्पीकर से आवाज लग जाए कि उस जगह सोना मिला है और सोने की खान को खोदा जा रहा है, तो 5 साल के बच्चा भी भागेगा कि ये तो कुछ ना कुछ तो लाएगा, ज्यादा नहीं तो आधी किलो तो सोना खोद ही लाएगा। इसी प्रकार से ये मानव जीवन के अंदर अगर परमात्मा के नाम का शब्द अगर मेरे कानों तक पहुंच रहा है, उस शब्द को सुनने के बाद में मानव रुक जाए, तो समझिए कि वो मानव इस चोले को पहन करके तो बैठा है, लेकिन अभी वो मानव नहीं बन पाया। शेर के ऊपर मानव की खाल पहनाने से शेर मानव नहीं बनेगा। हृदय का तेज तो शेर का रहेगा। मेरा कहने का तात्पर्य केवल एक ही कथा के माध्यम से है
कि पृथ्वी पे अनेक प्रकार से दुष्ट उत्पन्न हो रहे हैं, इसके बीच में अगर श्रीमद् भागवत कथा के शब्द मुझे सुनने के लिए मिल जाएं और श्रीमद् भागवत कथा के शब्दों में मैं जीवन को बदल लूं, ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। ये श्रीमद् भागवत कथा प्रचार है। दो प्रकार की कथाएं होती हैं, एक कहते हैं कहानी और एक कहते हैं कथा। कहानी और कथा में कौन सा अंतर होता है? कहानी में 90% झूठ होती है। एक राजा था, एक रानी थी, फलाना था, ढिकाना था, उसमें 90% झूठ होती है। लेकिन ये कथा है। कथा किसे कहते हैं? जो कानों को सुन करके हृदय में कथ जाए, वो श्रीमद् भागवत कथा है। जो एक शब्द हृदय में पहुंचने से जीवन बदल जाए, वो श्रीमद् भागवत कथा है। जो एक शब्द को सुन करके मेरे जीवन का रास्ता ही क्लियर हो जाए, वो श्रीमद् भागवत कथा है। जो एक शब्द को सुन करके मेरे जीवन का आनंद मुझे प्राप्त हो जाए, वो श्रीमद् भागवत कथा है। ऐसी आप लोग श्रीमद् भागवत कथा को सुन रहे हैं। और देखिए, मैं एक बात कहूंगा सभी भक्तों से, आज प्रथम दिन है और प्रथम दिन में तो सारी गलतियां होती रहती हैं, क्योंकि ये 7 दिन का कार्यक्रम है। पहली गलती क्षमा होती रहती है। और मैं ये कहता हूं कि पहली दिन में गलती होनी भी चाहिए, क्योंकि छोटी गलती होगी तो बड़ा सुधार करेगा, और हल्की फुल्की गलती होगी तो सुधार करेगा ही नहीं, है ना? तो जीवन में सुधार की बहुत आवश्यकता है। मैं सभी भक्तों से यही केवल शब्द एक कहूंगा, जो चल रहा है उसे चलने दो, लेकिन तुम्हारे लिए ज्ञान की गंगा जो बह रही है, इस ज्ञान की गंगा में 7 दिन इतना आनंद लो, क्योंकि हर चीज बार बार मिलेगी, लेकिन कथा बार बार प्राप्त नहीं हो सकती। इस जीवन के एक एक संग को सत्संग में बदल डालो। इस समय में दुनिया काशी के लिए भाग जाती है, वृंदावन भाग जाती है, कहीं न कहीं जाकर के श्रीमद् भागवत कथा का पान सुनती है कि उससे मेरे जीवन का आनंद आ जाए। लेकिन आपके यहाँ अगर श्रीमद् भागवत की कथा चल रही है तो तुम 7 दिन इसमें लवलीन हो जाओ, 7 दिन इसमें मदमस्त हो जाओ, क्योंकि क्या पता जीवन कल मिलेगा या नहीं। जो बचा हुआ जीवन है इस श्रीमद् भागवत कथा में लगा दो, क्योंकि मेरे जीवन का सबसे बड़ा प्रसाद तो यही है कि मुझे श्रीमद् भागवत कथा सुनने के लिए मिल जाए। व्यक्ति जन्म लेता है तब संकल्प लेता है कि मेरे जीवन में कभी समय रहेगा तो मैं श्रीमद् भागवत कथा सुनूंगा और बैठ करके अपने जीवन का मोक्ष करूंगा। लेकिन कलयुग में लिखा है कि अगर श्रद्धा भाव से एक व्यक्ति 7 दिन कंटिन्यूअस कथा को सुन लेता है, उसे परमात्मा का धाम प्राप्त होगा। ये बहुत बड़ी बात है। श्रीमद् भागवत कथा सारे वेदों का निकला हुआ रस है। श्रीमद् भागवत कथा का तेज कितना है, मैं तेज के विषय में चर्चा कर रहा हूं। जैसे एक सत्यनारायण भगवान की कथा हम लोग घर में कराते हैं, और एक भागवत का महत्व कितना होता है। एक श्रीमद् भागवत कथा आपने अपने घर में कराई और 1.25 लाख सत्यनारायण भगवान की कथा कराई, उतना फल प्राप्त होता है। 1.25 लाख सत्यनारायण भगवान की कथा और एक भागवत, 1200 अखंड रामायण की कथा और एक भागवत, 9 कन्याओं का विवाह और एक भागवत, 11 गौओं का दान और एक भागवत, इतना फल मुझे श्रीमद् भागवत कथा देती है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। इतना फल बार बार कहां मिलेगा। इतनी सुंदर कथा में अगर इतना रस मुझे प्राप्त होता है तो हमें उस रस को प्राप्त करना चाहिए। बोली वृंदावन बिहारी लाल। मैं कथा में आपको आगे ले चल रहा हूं जो कि महत्वपूर्ण है। आज कथा चल रही है, आज माध्यम होता है, समझाने का विषय रहता है, उस विषय को मैं समझा रहा हूं, आप लोग समझना। एक बार श्री सुखदेव जी कहने लगे, सूत जी महाराज कि मेरी भ्रमण करने की इच्छा है
और भ्रमण करने हुए और बियाबान जंगल में से चले जा रहे हैं सूत जी महाराज, तो रास्ते में 88,000 ऋषि मिल गए। विषय यह है कि सूत जी कौन है। कथा का विषय यह है कि सूत किसे कहते हैं। हम लोगों की भाषा में तो सूत उसे कहते हैं जो कि धागा होता है, सूत से धागा बनता है, और धागा क्या काम करता है कि फटे हुए वस्त्रों को सिल करके मुझे पहनने के योग्य कर देता है, उसे हम सूत कहते हैं। लेकिन ये सूत वो नहीं है। वो सूत वाला धागा तो फटे हुए वस्त्रों को, मेरी काया को ढक देता है, और ये सूत जी महाराज ज्ञान दे करके मेरे जीवन को परमात्मा से जोड़ देता है। यह बहुत सूत है। सूत जी महाराज हरि नाम का गुणगान करते हुए 88,000 ऋषियों के बीच में पहुंच गए। और जब 88,000 ऋषियों के बीच में पहुंच गए तो 88,000 ऋषि ने देखा कि आइए आइए आइए। ये आदर भाव जो है ना, ये मेरी भागवत कथा में से हमने सीखा है। एक एक शब्द को हृदय में उतार लेना, जीवन की सारी सच्चाई मिल जाएगी। ये कथा क्या क्या ज्ञान देगी तुम समझना। माता को भी ज्ञान देती है, बेटी को भी ज्ञान देती है, बेटे को भी ज्ञान देती है, माता को भी ज्ञान देती है, पिता बेटे सबको ज्ञान देती है श्रीमद् भागवत कथा। 88,000 ऋषि सूत जी महाराज के आगे खड़े हो गए और नेत्रों में आंसू भर लाए। भगवान आ गए, भगवान आ गए, भगवान आ गए। भगवान किसी मनुष्य का नाम है क्या? भगवान किसका नाम है? कृष्ण का नाम भगवान है, राम का नाम भगवान है, शिव का नाम भगवान है, ब्रह्मा का नाम भगवान है, विष्णु का नाम भगवान है। भगवान कौन है? भगवान उसे कहते हैं जो भक्ति भाव में और मिला करके मुझे परमात्मा से जोड़ दे, वो भगवान है। हम कभी कभी कहते हैं, कोई व्यक्ति आता है कि ये तो मेरे यहां साक्षात भगवान आ गए। आहा, सूत जी महाराज के आगे खड़े हो गए कि प्रभु आपसे मिलकर के मेरा जीवन धन्य हो गया। मुझे मेरे भगवान मिल गए। और सूत जी महाराज के चरणों में लेट गए, नेत्रों में आंसू भर लाए। हे प्रभु तुम तो तुम ही हो, तुमसे निराला कौन है, जो भेद पाले आपका तो पाने वाला कौन है। जिसको प्रभु के दर्शन हो जाए ये सौभाग्य की बात है। जिसके विद्वानों के चरण कमल हमारे घर में पड़ जाएं ये बहुत बड़ी बात है। अच्छे संत के चरण मेरे घर में पड़ जाएं ये बहुत बड़ी बात है। मेरा तो जीवन धन्य हो गया। रो रहे हैं, नेत्रों से आंसू निकल रहे हैं। सूत जी महाराज कहने लगे, तुम क्यों रो रहे हैं? कोई दुख है क्या? नहीं, दुख का रोना तो क्या रोना, आनंद का रोना तो सब कुछ रोना है। आज उसी समय सूत जी महाराज के चरणों से लिपट गए और सूत जी महाराज घबराने लगे कि मैं तो जवान अवस्था का हूं और मेरे चरणों से संत लोग क्यों लिपट रहे हैं? इन संतों की आयु तो 10-10 हजार बरस है। बड़ा सुंदर विषय है। इस विषय पे मंथन करेंगे, विचार करना पड़ेगा। जवान अवस्था के सूत जी महाराज के चरणों में 88,000 ऋषि लेट जाते हैं और 88,000 ऋषियों की आयु 10-10 हजार बरस की है। वो क्यों लेट रहे हैं? और सूत जी महाराज घबरा रहे हैं कि 10-10 हजार बरस वाले 10-10 हजार बरस वाले संत मेरे चरणों में लेट रहे हैं, क्यों? पूछने लगे कि तुम क्यों मेरे चरणों में लेट रहे हैं? मैं तो छोटा हूं ना, मेरी आयु तो बहुत छोटी है। कहने लगे, प्रभु आयु से क्या लेना देना,
कद में बड़ा उसे बड़ा नहीं कहते, नेत्रों में बड़ा उसे बड़ा नहीं कहते, धन में बड़ा उसे बड़ा नहीं कहते, आवाज में बड़ा उसे बड़ा नहीं कहते, चलने में बड़ा उसे बड़ा नहीं कहते, सुंदरता में बड़ा उसे बड़ा नहीं कहते, कि फिर चरण क्यों छू रहे हैं कि तुम ज्ञान में बड़े हैं। और भागवत शास्त्र तो यही कह रहा है कि जो ज्ञान में बड़ा है वो सर्वश्रेष्ठ है, वो सम्मानित व्यक्ति है। मेरे चरणों को तुम क्यों छूते हैं? तुम्हारी आंखें मेरे भी हैं, तुम्हारे पैर हैं मेरे भी हैं, तुम्हारे हाथ हैं मेरे भी हैं, क्यों छूते हैं? तुम इस शरीर को छूने के लिए प्रयास नहीं कर रहे, इस ज्ञान को छूने के लिए प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि ज्ञानी के चरण छूने से मेरे को आशीर्वाद जो प्राप्त होता है वो आशीर्वाद मुझे हरि चर्चा से मिलाता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। हम लोग कथा में लेने के लिए क्या आए हैं? सबसे बड़ा विषय तो ये है, यहां धन बट नहीं रहा, यहां कोई चीज की प्राप्ति हो नहीं रही। हम लोग इस श्रीमद् भागवत कथा में यहां क्या लेने के लिए पहुंचे हैं? यहां कोई टैक्स भी नहीं है कि पार्क में जाओ पर्ची कटाओ एक टोकन मिलेगा 200 रुपए का तब अंदर जाया जाएगा, वो भी नहीं है। मेले में जाओगे तो झूले में बैठने के लिए एक पर्ची लेनी पड़ेगी, टिकट लेनी पड़ेगी। यहां टिकट नहीं है, लेकिन यहां हम लोग रात्रि में क्यों पहुंच रहे हैं कि संसार में झूला में झूलेंगे उस समय तक आनंद आएगा, फिल्म देखने के लिए पिक्चर हॉल में जाएंगे जब तक आनंद आएगा, लेकिन ये बिना टिकट वाला आनंद ऐसा है कि एक बार मन में उतर जाए तो आनंद निकल नहीं सकता। बोली वृंदावन बिहारी लाल। ये वो आनंद है। अच्छा, इस आनंद में किसी का मन भी नहीं लगता, ये भी विषय है। ये मत सोचना कि आप जितने श्रोता बैठे हैं सबका ही मन लग रहा हो। मैं तो कहता हूं कलयुग में लिखा है कि अगर 1000 श्रोता कथा सुन रहे हैं, अगर उनमें से 50 श्रोता का भी मन लग रहा है तो समझ लीजिए वो कथा सार्थक हो जाएगी। केवल 50, 950 गड़बड़, और अगर 950 गड़बड़ भी होते हैं तो वो भी कथा आनंदमयी है, क्योंकि ये कलयुग है। कलयुग में सत्य से दूर रहता, असत्य में फंस जाता है, क्योंकि सत्य की चर्चा में आनंद नहीं मिलेगा ना उसे, क्योंकि आनंद का खेल वो जानता नहीं है। हम लोग किसी ट्रेन में जाते हैं तो ट्रेन की बोगी में देखना कोई ताश खेलने वाला ताश खेलता है, कोई बीड़ी पीने वाला बीड़ी पीता है साथ में बैठ करके, कोई गुटखा खाने वाला एक कोने में खड़ा होकर के गुटखा भी खाता है, कोई दूसरे की बुराई करने वालों की भी टीम बन जाती है, और उसी बोगी के अंदर सत्संग करने वालों की भी टीम बन जाती है। जिसको जिस भक्ति में आनंद आए वो उसी में पागल हो जाता है। मैं सबसे एक ही शब्द कहूंगा मेरे भाई बंधुओं एवं माता बहनों, ये आनंद स्वरूप जो श्रीमद् भागवत कथा है, क्योंकि लिखा है आप लोग सब जानते हैं कि विश्व के अंदर कहीं भी कथा हो तो श्रीमद् भागवत कथा का रस केवल वृंदावन ब्रज धाम से अगर कथा होगी तो वो वृंदावन से अगर आकर के श्रीमद् भागवत कथा होती है तो वो कथा के अंदर राधा कृष्ण उत्पन्न रहते हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल। तो आप उस राधा कृष्ण की भक्ति में आनंद ले रहे हैं, और विषय मेरा ये चल रहा है कि सूत जी और 88 ऋषियों की विषय की कथा। आप आज से और 4 दिन तक कथा का पान कर लोगे, मैं विश्वास दे रहा हूं। मुझे 26 बरस हो गई कथा कहते हुए, और मैंने हर कहीं कथा में कहा है, चाहे लाखों की संख्या हो, कि 4 दिन की कथा जिसने हृदय में उतार ली उसे दुनिया में कोई फेल नहीं कर सकता। हम लोगों के लिए 3 से 4 घंटे कथा में मिलते हैं, उसमें भी टेंशन है, उसमें भी वो भाग गया, ये चला गया, वो ले गया, वो ये सारे झंझटों, अगर 3 घंटे के अंदर झंझट से दूर नहीं हो सकता जो व्यक्ति, वो कोई पूरे जीवन में नहीं हो सकता। एक मेरा श्रोता है दिल्ली में, उसने लगभग मेरी 25 से 30 कथा सुनी है। दिल्ली के किसी भी कोने पे हो कथा सुनने जाता है,
फोन रखता है, लेकिन जब कथा सुनने के लिए आता है घर वाले से कहता है कि मुझे झंझट मत देना, क्योंकि मैं 4 घंटे के लिए संत बनने के लिए जा रहा हूं। 4 घंटे सत्संगी बन जाओ आप लोग, आनंद आपको मिलेगा। सूत जी महाराज के चरणों में जब लेटे, नेत्रों में आंसू आ गए कि तुम ज्ञान में बड़े हो इसलिए हम पैर छू रहे हैं। तो ध्यान देने वाला विषय तो ये है कि सूत जी महाराज उसी समय लेट गए और 88,000 ऋषियों के चरणों में और लेट करके चरण छूने लगे। धीमे बेटा, 88,000 ऋषि कहने लगे आप हमारे सूत जी महाराज चरण क्यों छू रहे हैं, कि आपने क्यों छुआ, कि आप तो ज्ञान में बड़े हैं। सूत जी महाराज ज्ञानी थे और ज्ञानी व्यक्ति बहुत सुंदर बातें करता है। सूत जी महाराज कहने लगे तुम मुझे चरण इसलिए छू रहे थे कि मैं ज्ञानी हूं, कि हाँ, और मैं तुम्हारे चरण इसलिए छू रहा हूं कि तुम मुझे उम्र में बड़े हैं, आयु में बड़े हैं। आहा, दोनों का मिलन हुआ। 88,000 ऋषि सूत जी महाराज के पैर छू रहे हैं और सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों। ऐसा आनंद, ऐसा दृश्य कहां मिलेगा? ऐसा दृश्य बार बार थोड़ी ना मिलता है। जीवन के अंदर मेरे प्रिय भक्तों ये संकल्प कर लो आज से कि मुझे सम्मान की आवश्यकता नहीं है, मुझे प्रेम की आवश्यकता है। एक व्यक्ति सम्मान के लिए लड़ जाता है कि मैं वहां गया, उसने पैर नहीं छुआ, खाना नहीं खिलाया, मेरी प्रशंसा नहीं की। एक एक व्यक्ति ऐसा होता है कि वो जाए तुम उसकी प्रशंसा करो, वो बड़ा खुश हो जाता है कि मेरी बड़ी बड़ी प्रशंसा हुई। क्योंकि सूत जी महाराज कहते हैं जो व्यक्ति अपनी प्रशंसा में पागल हो जाता है वो प्रशंसा के योग्य नहीं होता। जो अपनी प्रशंसा के लिए जो व्यक्ति व्याकुल रहता है वो प्रशंसा के योग्य नहीं रहता। हमें अपनी प्रशंसा से कोई लेना देना नहीं है। हमेरी प्रशंसा हो तो कभी भी ये हो कि ये भगवान के नजदीक है, क्योंकि जो मनुष्य भगवान के नजदीक है वो प्रशंसा के योग्य है, और जो भगवान के नजदीक नहीं है वो प्रशंसा के योग्य नहीं है। हम कलयुग के वासी हैं। यहाँ हर कदम कदम पर दुष्ट बैठे हुए हैं। यहाँ हर कदम कदम पर पापी बैठे हुए, उनसे बचना है। और श्रीमद् भागवत कथा में लिखा है कि कलयुग में रह करके भी व्यक्ति सतयुग त्रेता के आनंद ले, वो मेरा हो जाता है। यहाँ कलयुग नहीं है, इस समय कलयुग नहीं है, यहाँ सतयुग है, त्रेता है, द्वापर है। क्योंकि हर युग में चारों युग रहते हैं, ध्यान देने वाला विषय है। हर युग में चारों युग रहते हैं। यहाँ श्रीमद् भागवत की कथा होती है, वहां सतयुग रहता है, त्रेता रहता है, द्वापर रहता है। और यहाँ दूसरों की बुराई, दूसरों के विषय में गलत चर्चाएं होती हैं, अटपटे कामों की ओर हम लोग दौड़ते हैं, वहां कलयुग उत्पन्न हो जाता है। तो हम लोग भक्ति में उत्पन्न हैं, और अगर भक्ति में उत्पन्न है तो क्या करना है? 2 मिनट के लिए हम लोग चल। श्री सूत जी महाराज कहने लगे कि हे 88,000 ऋषि, मैं कथा से जोड़ रहा हूं आपको, अभी कथा नहीं सुना रहा हूं, अभी तो जोड़ने का काम कर रहा हूं। जोड़ेंगे जब तो सुनेंगे, अब जुड़े ही नहीं है तो कैसे सुनेंगे हम लोग? पहले जुड़ना पड़ेगा ना। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि जो मुझसे जुड़ गया फिर उसे जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, वो टूट नहीं सकता। जुड़ना कठिन है। मदिरा को आज पिएंगे तो सुबह नशा उतर जाएगा, जल्दी उतारना होगा तो कुछ दही वही खिला दो तो और जल्दी उतर जाएगा। लेकिन भक्ति का नशा चढ़ता नहीं है, चढ़ गया तो उतरने का कोई रास्ता नहीं है, या कितना भी दही खिला दो। जोड़ने का विषय है श्रीमद् भागवत कथा में। आज उसी समय सूत जी महाराज के चरणों से सभी लिपट गए और 88,000 ऋषि कहने लगे मुझे कुछ सुनाओ। कोई कोई भक्त बड़ा चतुर होता है। भैया मोबाइल थोड़ा शांत। कोई कोई भक्त बड़ा चतुर होता है। मैं महीने में 10-15 घर में तो जाता ही हूँ। जहां जाता हूँ भोजन किया, किसी ने पैर दबाए, हाथ जोड़े, गुरुजी राजी खुशी पूछी, सो गया, चला आया। अच्छा, कोई कोई भक्त बड़े चालू होते हैं, पहुंच करके प्रसन्न करते रहते हैं और उसका जवाब देता रहता है।
फिर बाद में मुझे होश आता है कि ये प्रसन्न नहीं कर रहे थे, ये मुझसे काम करा रहे थे। ऐसा हुआ था, यहाँ मैं पहले आया तो इन्होंने बहुत काम कराया। लगभग एक दिन की कथा तो सुनी ली होगी उस बीच में। और मैंने एक आध पोस्ट डाली हुई थी, तो भक्तों की भी खबर आई, गुरुजी कथा सुनाते हुए घर में प्रवचन सुना रहे, अब कथा बंद हो गई, क्या मैं करा ही नहीं रहा है कोई, घर में ही प्रवचन सुना रहा हूं। तो ये भक्त का भाव होता, उसमें चतुराई होनी चाहिए। ये चतुराई केवल वो ही चतुराई कर सकता है जिसके हृदय के अंदर भक्ति की चतुराई प्राप्त होगी। हम लोग धन के चक्कर में पागल हैं, सोते सोते चिल्लाते हैं। कोई कोई तो सपने में भी चिल्लाता है, पैसा कैसे लिया जाए, पैसा कैसे लिया जाए। कई लोग सपने में कहते हैं कि मैं अयोध्या गया था, आज सपने में माताजी के साथ में माताजी की इच्छा हुई कि मुझे माला चढ़ानी है, मैंने माला माताजी के हाथ से चढ़ाई और सुबह हुआ तो कहने लगे मैंने सपने में आज अयोध्या जाना है, आज सपने में वृंदावन गया, आज सपने में काशी गया, आज सपने में सारे तीर्थ घूमे। और कोई मनुष्य सपने में क्या देखता है, उससे लड़ाई हो गई, उससे झगड़ा हो गया, उसने सिर फाड़ दिया, उसने ये कर दिया। क्योंकि जिसके हृदय की आत्मा में भक्ति का प्रचार रहता है वो भगवान को देखता है, और जिसके हृदय के अंदर कलयुग का प्रकाश रहता है वो कलयुग की दृष्टियों को देखता है। कई तो सोते सोते ही चिल्लाते हैं। सो रहे होंगे, एक पड़ोसी मेरे पास सो रहा था, सोते ही सोते चिल्लाने लगा मेरे 10,000 देने ही पड़ेंगे, देने ही पड़ेंगे। मैंने जगाया, क्या हो गया? अरे सपने में एक पैसा छुड़ा रहा था। जीवन का कैसा संग है। सोते हुए व्यक्ति को मरता हुआ हम लोग समझ लेते हैं, और मरने वाला व्यक्ति भी पैसे के लिए चिल्लाता है। ये कलयुग का प्रकाश है, ये कलयुग का नियम है। और हम लोग जागते हुए व्यक्ति भी भगवान को नहीं पुकार पाए, ये दुर्भाग्य है हमारा। ये जीवन का दुर्भाग्य है ये हिंदुओं के लिए कि हिंदू जाग करके भी भगवान को नहीं छू पा रहा। और उसका दुर्भाग्य ये है, वो दुष्ट इसलिए है कि इस कलयुग में मर करके, मतलब सोने के बाद में भी दौलत के पीछे भाग रहा है। ये कलयुग का नियम है। 88,000 ऋषि सूत जी महाराज से कहने लगे कि मैं कुछ सुनना चाहता हूं, मुझे सुनाइए। कहने लगे क्या सुनना चाहते हैं? भगवान की चर्चा, हरि की चर्चा। हरि की चर्चा की बड़ी आवश्यकता है। और मैं जितने भी भक्त मेरे बैठे हुए हैं, क्योंकि मेरे लिए तो आप ही लोग सब कुछ हैं, जो इस कथा से दूर है उनको मैं जानता नहीं और जानना भी नहीं चाहता हूं। अभी 6 महीने पहले चेन्नई कथा करने के लिए गया, तो लगभग विधायक जी ने कथा कराई तो श्रोता सुनने वाले केवल 150 से 200 आए। लैंग्वेज नहीं समझ पा रहे थे। मैंने 3 दिन ये कहा कि जो श्रोता पांडाल में है वो मेरी परिचय के हैं, जो यहाँ रहते हैं। मैं समझता हूँ पूरे चेन्नई के अंदर इतने ही लोग रहते हैं, कोई है ही नहीं। उनके अंदर जिज्ञासा हुई और कथा के अंदर आया। वीडियो में देखना, लगभग 50,000 से ऊपर जनता वहां जुड़ी। उन्होंने सुना क्या और नहीं सुना ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि लैंग्वेज में थोड़ा सा फर्क था, लेकिन वो लोग सुनने के लिए पहुंचे। मैं ये कह रहा हूं तुम सुनने के लिए पहुंचो। आज नहीं मिला कल मिलेगा, कल नहीं मिला परसों मिलेगा। एक भिखारी आटा मांगने के लिए डेली एक माता के पास में जाता था। माता ऊपर से डंडा मार करके उसे भगा देती, लेकिन आटा नहीं डालती। अड़ोसी पड़ोसी कहने लगे भैया तुम सबके घर से आटा मांगते हो, अगर ये माता नहीं देती तो तुम क्यों आते? उसका घर ही छोड़ दो। क्या छोड़ूंगा नहीं। सब घर से आटा मांगे, उसके घर भी जाए, वो डंडी मार के भगाए, भागो यहां से, मैं नहीं देती। महीनों हो गए, माता डंडा देती रही और वो आटा मांगने फिर भी जाए। एक दिन माता ने सोचा कि ऐसे नहीं मानेगा, इसको भगाना ही पड़ेगा। वो जैसे ही आटा मांगने के लिए आया, उसके झोली में कम से कम 10 किलो आटा था। माता को आया गुस्सा और माता ने अपने चूल्हे की राख उठाई, एक कटोरे में भरी और कहने लगी ऐसे नहीं मानेगा। उसने उसके आटे में 1 कटोरा राख डाल दी।
अड़ोसी पड़ोसी कहने लगे अब तू मानेगा, जब से मना कर रहे कि मत मांगने जाया कर, मानता नहीं। लेकिन उसके झोली में जैसे ही राख डाली वो तो नाचने लगा। अड़ोसी पड़ोसी कहने लगे बाबा जी पागल है, सारी आटे में राख डाल दी फिर नाच रहा है। क्यों नाच रहा है? कि मैं महीने से मांग रहा था, लेकिन महीने में डेली माता मुझे भगा देती, मुझे कुछ नहीं दिया। आज कम से कम ये राख डालना तो सीखी, आज राख डाली कल आटा भी डालेगी। जीवन के अंदर सत्संग में पहुंचो। मिल क्या रहा है इससे लेना देना नहीं है। इस सत्संग के अंदर अगर तुम पहुंचोगे, गंगा जल में डूबक लगाने से अगर गंगा जल का तुम्हें फल प्राप्त नहीं होगा तो शरीर तो गीला हो ही जाएगा। श्रीमद् भागवत कथा में पहुंचने से अगर कुछ चीज प्राप्त नहीं होगी, लेकिन श्रीमद् भागवत कथा का असर तो हृदय के अंदर आएगा। एक बार कथा कान में जाएगी, 2 बार जाएगी और जा जा करके इतनी जगह बना लेगी कि 7 दिन में तुम्हें श्रोता बना करके ही छोड़ेगी। कथा में बैठने वाले का नाम नहीं होता, कथा में बैठने वाले की आयु नहीं होती, कथा में बैठने वाले की सुंदरता नहीं होती, कथा में बैठने वाले की उम्र नहीं होती। कथा में बैठने वाला केवल श्रोता होता है, सुनने वाला पात्र है। पात्र अगर ठीक होगा तो कथा में आनंद आएगा, पात्र अगर फूटा होगा तो कथा में आनंद नहीं आ सकता। मेरा कहने का केवल एक ही तात्पर्य है, हे प्रिय भक्तों, तुम यहां पात्र बनने के लिए आए हैं। जीवन में क्या लाए थे? माता के यहां से जन्म हुआ तो नंगे पैदा हुए थे, सारी काया नंगी थी, और मर गए तो फिर घर वालों ने कपड़े भी छुड़ा लिए, नंगाई तुम्हें अग्नि में झोंक दिया। एक नंगा व्यक्ति पृथ्वी पर आकर के अहंकार दिखाए तो भगवान कहते हैं इसको शोभा नहीं देता। हम लोग नंगे तो है ही, वस्त्रों को उतारने के बाद में व्यक्ति भयानक दिखाई देता है। ये वस्त्र मेरे चोला को ढककर के मुझे सुंदर दिखाने का कार्य करता है। ये वस्त्र चोला को ढकने से सुंदर काया को दिखाने का कार्य करता है, लेकिन इससे काया सुंदर नहीं हो सकती। जिस प्रकार से वस्त्र ढक जाता है, इस काया पे काया अच्छी लगती है, इसी प्रकार से आत्मा में जब सत्संग पहुंच जाता है तो ये आत्मा शुद्ध हो जाती है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। तो 88,000 ऋषि सूत जी को ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन 88,000 ऋषि कहने लगे सूत जी महाराज मुझे विष्णु की कथा सुननी है। कहने लगे सुनिए। एक बार नारद जी घूमते घूमते और विष्णु भगवान के पास में पहुंचे और कहने लगे कि मैं मृत्यु लोक पर घूमना चाहता हूं, बड़ी पावन कथा है। और मृत्यु लोक पर घूमने के लिए नारद जी चल दिए। और सबसे पहले नारद जी ने मन में विचार किया मैं तीर्थों पर घूमूंगा, तीर्थों पर घूमना चाहता हूं। अच्छा एक चीज और मैं बताना चाहता हूं, फिर भूल भी सकता हूं, क्योंकि मेरे मन में आती जो मैं सुनाता हूं, देखता कहीं नहीं हूं। जिस प्रकार से हम सारे तीर्थ कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि मैंने सारे तीर्थ किए हैं, भगवान मिलेगा। लेकिन श्रीमद् भागवत कथा में लिखा है, भागवत कहती है मेरे को सुनने से और मेरे को नियम से अगर तूने सुना है तो समझ लीजिए कि मैंने तीर्थों को 2-2 बार दर्शन कर लिया। बोली वृंदावन बिहारी लाल। क्योंकि श्रीमद् भागवत कथा में सारे वेदों का निकला हुआ रस है। ये कथा के शब्द नहीं है, ये कथा का कागज का पन्ना नहीं है। आपने देखा होगा जब पंजाब के लोग अपने गुरु ग्रंथ को सिर पर लेकर के चलते हैं तो 5 लोग कपड़े से हिला करके झाड़ करके पीछे से चलते हैं, क्योंकि वो ग्रंथ है। उसको सुनने से जीवन बदल जाता है। मैं भी पंजाब में कथा करने के लिए जाता हूं, जब भागवत सर पर लेके चलता है तो 10 से 15 लोग पीछे से कपड़ा झाड़ते हुए चलते हैं कि ये भी ग्रंथ है। हाल में ही अभी 4 महीने पहले गया तो ये दृश्य मेरे सामने हुआ। कई बार हुआ लेकिन इस बार ज्यादा। मैंने पूछा, मैंने ये क्या कर रहे हैं? बोलने लगे कि इसको सुनने से जीवन बदल जाता है।
आंख खराब हो तो डॉक्टर लेंस डाल देता है, लेकिन गारंटी नहीं होती कब तक लेंस चलेगा। घोंटू खराब हो तो घोंटू डाल देता है, गारंटी नहीं होती घोंटू कब तक चलेगा। है किडनी खराब हो ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन गारंटी नहीं है कब तक सक्सेस रहेगा। लेकिन ग्रंथ ऐसा एक बार पढ़ने से, एक बार सुनने से जीवन में कोई नहीं भटका सकता है। सबसे बड़ा ग्रंथ है, इसलिए हमें इसकी सेवा करना आवश्यकता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। नारद जी तीर्थों पर घूमने लगे। कहीं कहीं नारद जी जाते हैं तो क्या देखते हैं कि थोड़े थोड़े धन के चक्कर में आपस में घर घर में झगड़ा हो रहा है। नारद जी का मन दुखी हो गया। आगे चले तो नारद जी ने क्या किया कि पति पत्नी घर घर में झगड़ रहे हैं। नारद जी का मन दुखी हो गया। जिस घर में पति पत्नी का झगड़ा चल रहा है वो घर किस मतलब का है। नारद जी ने वो भी जगह छोड़ दिया। आगे चले तो नारद जी ने क्या देखा कि थोड़े से धन के लिए भाई भाई झगड़ रहे हैं। नारद जी वहां से भी चल दिए, मन दुखी हो गया। आगे चले तो नारद जी ने क्या देखा, माता का अपमान हो रहा है, पिता से गाली दी जा रही है, गुरु का अपमान हो रहा है। तीन चीजों का ध्यान रखना मेरी माताओं भाई बंधुओं। जिस नगर में, जिस पृथ्वी पर, जिस घर में, जिस गांव में माता पिता और गुरु का अपमान होने लग जाए, उस नगर में भगवान कभी नहीं रह सकता। बोली वृंदावन बिहारी लाल। आपके कितने गुरु हैं? कोई प्रश्न मुझे बताए। आपके गुरु कितने होते जीवन के अंदर? मुझे कोई बताएगा? अच्छा नहीं बताएगा, चलो मैं ही बताता हूं। प्रथम गुरु होती है माता, जिसने गर्भ में तुम्हें रखा, मलमूत्र के बीच में तुम फंसे रहे। मलमूत्र के बीच में छोटी कोठरी है, उस कोठरी में तुम डले रहे 9 महीने तक। और उस माता ने सोई कैसे किसी करवट में दुख न हो जाए, भोजन भी कम किया, ये बच्चे को संकट न हो। वो प्रथम गुरु है। पैदा होने के बाद में बाप को खुशी हुई, पिता की जागृति हुई कि इस बच्चे के लिए दिन रात कमाऊंगा, ऐसे कुछ बनाऊंगा, उसके लिए चिंता प्रारंभ कर दी, वो दूसरा गुरु होता है। फिर तीसरा गुरु कौन होता है? भगवान, जो इन सारी चीजों को रास्ता देने वाला है। और जो कान में गुरु मंत्र देता है ना, वो तो लास्ट वाला है। कई लोग क्या समझते हैं कि कान में गुरु देने वाला कल्याण कर देता है, चाहे माता को मारो। कई लोग देखे हैं तुमने, माता से उल्टा सीधा बोलेंगे, पिता को कष्ट देंगे और गुरु की आरती उतारेंगे, गुरु जी आ गए, गुरु जी आ गए। गुरु वृक्ष का पत्ता है। पेड़ की जड़ को काट करके पत्ते को पकड़ लो तो पत्ता 4 दिन बाद सूख जाएगा। और जड़ में जल देते रहोगे तो वह पत्ता हरा रहेगा। मेरा कहने का तात्पर्य है मेरी माताओं भाई बंधुओं, पिता से माता 100 गुनी और करती सुत से प्यार, और माता से हर 100 गुना और हर से गुरु 100 वार। उस जीवन के लक्ष्य को ढूंढो के सबसे, मेरे भारत के अंदर सबसे बड़ी विडंबना की बात तो ये चल रही है, माता से अपशब्द बोला जा रहा है, पिता से अपशब्द बोला जा रहा है, और मंदिर में जाकर के घंटा हिला करके भंडारा कर रही है। मैं सत्य वचन बोलूंगा, उस भंडारे का कोई लाभ नहीं है, उस मंदिर की पूजा का कोई लाभ नहीं है। भगवान ने सुपुराण में लिख दिया है कि माता को दुखी करने का व्यक्ति मेरे घर में एंट्री का भी नंबर नहीं है। पिता को कष्ट देने वाला व्यक्ति मेरे ऊपर जल चढ़ाने के योग्य नहीं है। आहा, ये कथा के प्रवचन है। हम लोग कथा में प्रवचन सुनने के लिए जाते हैं,
समय बदल गया है, मेरी आंखों के सामने बदलता गया, समय में देखता गया। 16 बरस की उम्र से कथा जब मैंने पढ़ना शुरू किया, जब बात और थी, 10 साल बाद कुछ और हुई, 10 साल बाद कुछ और, आज कुछ और है। पहले व्यक्ति प्रवचन सुनने के लिए व्याकुल रहता था, आजकल फालतू शब्दों को सुनने के लिए व्याकुल रहता है। ज्ञान के शब्दों में भगवान छुपा हुआ है। मैं यहां गया, मैंने वो किया, मैंने फलाना किया, इन बातों में क्या रखा है? यहां केवल मैं परमात्मा की भक्ति को खोजने के लिए आया हूं, मुझे उसकी आवश्यकता है, दूसरी चीज की कोई आवश्यकता नहीं है। हम लोग इन सारी चीजों को भूल करके अनेकों चीजों में भटक रहे हैं, ये विडंबना की बात है। आज की कथा को सुनने वाला श्रोता यहां से प्रसाद ले जाए तो केवल ये ले जाए कि जीवन के अंदर समय बदलेगा तो केवल 3 चीजों से बदलेगा। वो कौन सी? कर्म करने से भगवान मिलेगा, अच्छे विचार करने से भगवान के और प्रवचन हृदय में उत्पन्न होंगे, और माता पिता की सेवा करने से भगवान प्राप्त हो जाएगा। बोली वृंदावन बिहारी लाल। ये 3 चीजों का ज्ञान है, केवल ज्यादा झंझट नहीं है। आहा, आज उसी समय नारद जी भटकने लगे, जहां जाए वहीं झगड़ा। नारद जी का मन दुखी हो गया, मैं क्या करूं? नारद जी जहां जाते हैं वहीं झगड़ा, गुरु का अपमान हो रहा है, माता का अपमान हो रहा है, पिता का अपमान हो रहा है। आज तो नारद जी भटकते भटकते सारे तीर्थों पे घूम आए, लेकिन कहीं शांति नहीं हुई। अब तो वो वृंदावन की ओर प्रस्थान करने लगे। और जब वृंदावन में पहुंचे तो क्या देखा कि माता तो जवान और उसके 2 पुत्र बूढ़े बूढ़े लंबी लंबी श्वासें ले रहे हैं। आज उसी समय माता तो जवान और उसके 2 पुत्र बूढ़े बूढ़े लंबी लंबी श्वासें ले रहे हैं। एक बात कहूं, बुरा तो नहीं लगेगा? अच्छा, लग भी जाए तो क्या कर लोगे? अगर एक बार के लिए लग भी जाए, क्या कर लोगे? मुझे क्या रहना थोड़ी ना, 7 दिन बाद कहीं और कथा सुनानी है, फिर उसके बाद गोरखपुर के व्यक्ति काम सब करेंगे, लेकिन ढीली चाल है, कछुआ वाली चाल से करते हैं, धीमे धीमे ज्यादा करते हैं, स्पीड नहीं है। हाँ, मेरे पास एक लड़का रहता था, अभी वो छुट्टी कर दी मैंने उसको ट्रांसफर कर दिया है। वो जब आया था बड़ी स्पीड में काम करता था, 4-4 घंटे पैर दबाना। 1 साल हुई तो मैंने, बेटा पैर दबाओ, गुरुजी सो जाओ, अब तो दब गए, कल दबा देना। ठीक है, सो गया। फिर कल कहा मैंने, बेटा मेरे पैर दबाओ, दर्द हो रहा है। गुरुजी मैं भी तो भाग दौड़ करी, अब सो जाओ, कल दबा दूंगा। मैंने समझ गया इसकी चाल धीमी हो गई। तो स्लो है, बैटरी चार्ज होनी चाहिए, है ना? तो चार्ज बन जाओ। हमारे ब्रज में कहावत कहते हैं, ब्रज की लैंग्वेज मुझे ध्यान आ गई। किसी ने किसी ब्रजवासी से पूछा कि तू क्या बनना चाहता है? उसने अपने शब्दों में कहा कि मोर जो बनइयो तो बनइयो श्री वृंदावन को, मोर जो बनावे तो बनइयो श्री वृंदावन को, नाच नाच कौक बाई को रिझाऊंगो। मोर जो बनावे तो बनइयो श्री वृंदावन को, नाच नाच कौक बाई को रिझाऊंगो। बंदर बनावे तो बनइयो श्री वृंदावन को, बंदर बनावे तो बनइयो
श्री वृंदावन को कूद कूद वृक्षन से फल में तो खाऊंगो, लेकिन भिखारी जो बनावे तो बनइयो गिरिराजी को, भिखारी जो बनावे तो बनइयो गिरिराजी को, तूक हरि भक्तन से मांगे मांगे खाऊंगो। ये जीवन का जो लक्ष्य उत्पन्न किया है ईश्वर ने, वो जीवन का लक्ष्य इस प्रकार से उत्पन्न किया है कि कुछ भी करियो, कुछ भी दियो, लेकिन रखियो अपने पास। मेरा कहने का तात्पर्य है स्पीड को बढ़ाओ, और बढ़ेगी स्पीड कब? कि जब भगवान के नजदीक पहुंचेंगे, और भगवान के नजदीक से हम बहुत दूर हैं। तो आज जब वृंदावन पहुंचे तो क्या देखा कि मैया तो जवान, उसके दो पुत्र बूढ़े बूढ़े लंबी लंबी श्वासें ले रहे। और जब लंबी लंबी श्वासें ले रहे हैं तो नारद जी माता के पास में पहुंचे और माता से कही कि माता कौन है तुम? ये दोनों पुत्र बूढ़े बूढ़े लंबी लंबी श्वासें ले रहे हैं, ये कौन है? माता रोते रोते कहने लगी ये मेरे पुत्र हैं। नारद जी सोचने लगे कि माता जवान और बेटे बूढ़े, ये कैसा चमत्कार है। नारद जी कहने लगे अपना नाम तो बता दो। मैया कहने लगी मेरा नाम तो भक्ति है, और मेरे ये दोनों पुत्र हैं ज्ञान और वैराग। वृंदावन में कौन जीवित है? अच्छा तुम सब वृंदावन की कथा सुनते हो, बताइए वृंदावन में कौन जागृत है, कौन उत्पन्न है? भक्ति। वृंदावन में तुम 1.25 महीने विश्राम कर लो, भक्ति ऑटोमेटिक जागृत हो जाएगी। राधे राधे चिल्लाना ही पड़ेगा गली गली, हाँ? और यही कहना पड़ेगा कि राधे जू मैं तो पागल हुआ हूँ, राधे जू, ओ राधे जू मैं तो पागल हुआ हूँ, राधे जू, राधे जू, राधे जू, राधे जू, राधे जू, अरे राधे जू, राधे जू, राधे जू,
राधे 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 मैं तो दीवाना हो गया। राधे 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 मैं तो दीवाना हो गया। राधे 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 हो मैं तो दीवाना हो गया। राधे 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 मैं तो दीवाना हो गया। दीवाना हो गया मस्ताना 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 हो एक गया। बार राधे 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 हो राधे मैं तो पागल हो गया। राधे 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 मैं तो पागल हो गया। राधे 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 हो राधे राधे पागल हो गया। राधे 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 हो राधे मैं तो पागल हो गया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। जोर से बोलना पड़ेगा। राधा रानी सरकार की। लाइट आ गई सी जा रही। ये कथा ज्ञान रूपी है। जो मैं कथा कहने जा रहा हूं ये कथा पूरी कथा की महत्वपूर्ण शब्द शुरुआत है और इसको सुनना ही पड़ेगा। अच्छा यहाँ किसी किसी का मन भी नहीं लगता। घर से आ तो जाता है लेकिन निकलने का रास्ता ढूंढता है। निकलूं कैसे? हाँ क्योंकि भगवान बैठने ही नहीं देगा। अच्छा कई व्यक्ति तो कथा के अंत में आते हैं आरती से पहले। लगता है कि अब तो कमर में दर्द हो गया, लेटे लेटे लाओ थोड़ा टहल भी आएंगे और दो शब्द सुने आएंगे। क्योंकि आपने सुना होगा धरती पर बोझ है, धरती हिल जाती है। धरती पे बोझ कभी नहीं आ सकता, पाप का बोझ आ जाता है। ये पृथ्वी किस पर टिकी हुई है? कोई पिलर थोड़ी ना लगे इस पे। ये धर्म पर टिकी हुई है और जहां धर्म की कमी आती है वो क्षेत्र एकदम डगमगाना प्रारंभ हो जाता है। मैं किसी व्यक्ति को एक चीज दूंगा, वो घर जाके विचार करना कि जब माता मुझे भोजन कराती थी तो घर का आनंद क्या था और जब माता मर गई तो घर का आनंद क्या हो गया। ये विचार करना कभी। क्योंकि माता जो भोजन कराती है वो बल के लिए नहीं कराती। विषय ये है, थोड़ा ध्यान देना। जो मन में आता है मैं छेड़ देता हूं, आदत ऐसी है। माता बल के लिए भोजन नहीं कराती, माता सुंदरता के लिए भोजन नहीं कराती, माता धनवान बनने के लिए भोजन नहीं कराती। फिर माता किस लिए भोजन कराती है? माता केवल एक विषय से भोजन कराती है कि मेरे मरने के बाद में मेरे और मेरे पति के नाम को उज्जवल करने वाला ये फल है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। ये वही फल है। मैं विषय ये दे रहा हूं आपको, भाई बंधु जितने भी हैं, बुजुर्ग या जवान, घर जाना विचार करना उस समय का। पत्नी भोजन पति को किस लिए कराती है? ये बलवान हो, ये बुद्धिमान हो, ये प्रेमवान हो, तीन चीजों का लाभ मुझे दे सके। ध्यान से सुनना। प्रेम करने योग्य बने मुझसे, इसके शरीर में बल आए, ताकत योग्य बने, इसके शरीर के अंदर बुद्धि आए, जो घर के पालन के लिए प्रयास कर सके। ये पति इसलिए सेवा पत्नी करती है। विषय ये है। अच्छा, जो पत्नी भोजन बनाती नहीं है, कहती है वहीं से खा जाना, होटल से मेरे लिए पैक करा लाना, वो क्या कर रहे हैं? वो तो कुछ कर ही नहीं सकती। उनका तो विषय ही नहीं है कुछ यहाँ। हाँ,
अच्छा, कई कई माताएं तो बच्चों को सिखा देती हैं, पापा शाम को आए तो कहना मम्मी के पेट में दर्द हो रहा, खाना उधर से ही पैक करा ला। उनके लिए विषय नहीं है यहाँ। मातृ शक्ति के लिए विषय है, पिता के लिए विषय, पुत्र के लिए विषय है, पुत्री के लिए विषय है। ये कथा ज्ञान गंगा हर व्यक्ति को ज्ञान दे रही है, सुनने योग्य होना चाहिए। जिसकी इच्छा है वो उठा लेता है, जिसकी इच्छा नहीं है वो नहीं उठाता। मेडिकल पे दवा लेने जाते हैं, जुकाम की दवा भी मिलेगी, बुखार की भी मिलेगी, सिर दर्द की भी मिलेगी, घुटनों के दर्द की भी मिलेगी, आंखों की भी मिलेगी। लेकिन जिस व्यक्ति को, जिस मरीज को जिस दवा की आवश्यकता है वो उठा लेता है। जीवन का संग इसी प्रकार से है। ये भागवत कथा मेडिकल की दुकान है। जिस चीज की तुम्हें आवश्यकता है उस ज्ञान को तुम घर तक ले जा सकते हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। आहा। नारद जी कहने लगे माता भक्ति तुम तो बहुत अच्छी हैं। कहने लगे कि हे प्रभु आप एक काम कीजिए, कुछ ज्ञान दीजिए। मेरे ज्ञान और वैराग सालों से नहीं, इन्होंने नेत्रों को खोला, इनको जगाइए। उनके कान में जोर जोर से राधा राधा का उच्चारण करने लगे। राधा राधा का उच्चारण करने से वो हिलने लगे। राधा नाम में बड़ी शक्ति है, बाधा को काटने वाली है, ब्रज की महारानी है, धरती पाताल आकाश की महारानी है, देवताओं की महारानी पटरानी है। राधा 9 देवियों की शक्ति है। 9 देवियों में जितना प्रकाश है उस प्रकाश को इकट्ठा करके दे दिया जाए तो वो राधा है। आहा। राधा का नाम सुन करके हिलने लगे, डुलने लगे। अब तो उनके कान में जोर जोर से ओम नमो भगवते वासुदेवा का जाप सुनाने लगे। उनके नेत्र खुलने लगे। आहा। आज उसी समय जब वेदों की कथा सुनाई तो वो बैठे हो गए, बैठ करके कथा को सुनने लगे। और जब कथा का समापन हुआ तो वो वैसे के वैसे ही हो गए। माता रोने लगी, ये तो वैसे के वैसे ही हो गए, कुछ कीजिए। नारद जी ने बहुत प्रयास किया लेकिन वो ठीक नहीं हुए। जब चल दिए नारद जी, माता ने पकड़ लिए पैर के, हे नारद तुम्हें इनको ठीक करना पड़ेगा। रो रही हैं। मुझे अपना पागल मुझे अपना पागल बना लो रे भैया, मुझे अपना पागल बना लो भैया। दीवानी भैयूं मैं पागल भैयूं, अपनी तो भक्ति की पागल बना लो भैया। रोते हुए चरणों से लेट गई, मेरे बच्चों को बचा लो। नारद जी कहने लगे मैं लेकर के आता हूं खबर, कोई ना कोई व्यवस्था करूंगा। नारद जी चल दिए, तीर्थों पर पहुंचे और तीर्थों पर पहुंच करके कहने लगे कोई ऐसी कथा है कि कौन सी, कि जिनको सुना करके ज्ञान वैराग भक्ति खड़े हो जाए। कि नहीं, सारे तीर्थों पे गए पर कोई उपाय नहीं मिला। ज्ञान वैराग भक्ति को कैसे ठीक किया जाए, कोई उपाय नहीं है। अब तो वो परेशान हो गए। हरिद्वार जब पहुंचे, हरिद्वार संतों से भेंट हुई। ज्ञान वैराग का कल्याण कैसे होना चाहिए, एक विषय ये है, विचार करने वाला विषय है। मैं तो कह रहा हूं विचार आपको करना है।
कि ये श्रीमद् भागवत कथा कौन है जो स्वयं ज्ञान वैराग भक्ति का कल्याण करने वाली है, तो हम तो एक तुच्छ हैं। स्वयं ज्ञान वैराग भक्ति का मोक्ष कर दी इस भागवत कथा में। जिसको जितनी आवश्यकता होती है वो यहां से उतना बटोर ले जाता है। जिसको जितनी आवश्यकता होती है वो यहां से उतना ले जाता है। विषय तुम्हारे ऊपर है, तुम कितना लेने के लिए यहां पहुंचे हैं। हरिद्वार में भी पता नहीं पड़ा, वो चलते चलते केदारनाथ बद्रीनाथ के जंगलों में चलने लगे और कहने लगे मैं कैसे ज्ञान वैराग भक्ति का कल्याण करूं। रास्ते में कौन मिल गए? सनत कुमार। सनत कुमार ने आवाज लगाई, नारद। रो गए नारद। जब अपना कोई मिलता है तो हम रो जाते हैं। जंगल में भटक जाए और कोई रिश्तेदार मिल जाए, पड़ोसी मिल जाए और कहने लगे कहां घूम रहे हो, तो हम रोने लग जाएंगे। ये खूब मिला, मंजिल को पार कर देगा। हैं? मंजिल मेरी निकल जाएगी अब। और आज सनत कुमार से रोते रोते कहने लगे मैं इसलिए भटक रहा हूं कि क्या कि मुझे ज्ञान वैराग भक्ति का कल्याण करना है। अच्छा, कथा को मन सुनता है या शरीर सुनता है या आत्मा सुनती है, आंख सुनते हैं या कान सुनते हैं या पैर सुनता है या हृदय सुनता है या लीवर सुनता है या माइंड सुनता है या बुद्धि सुनती है या विवेक सुनती है या ज्ञान सुनता है? कौन सुन रहा है इस कथा को? मुझे जवाब दिया जाएगा। इस कथा को कौन कौन सुन रहा है? शरीर सुन रहा है तो शरीर को तो कथा से लेना देना नहीं है। आंख सुन रही है तो आंख को कोई मतलब ही नहीं है। पैर सुन रहे हैं तो पैर को तो कोई लेना देना ही नहीं है। हाथ सुन रहे हैं तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। लीवर सुन रहा है तो वो कोई मतलब का नहीं है। कौन सुन रहा है इस कथा को? आत्मा सुन रही है तो आत्मा कौन है? हड्डी वाली आत्मा थोड़ी ना होती है। ये तो हड्डियों का ढांचा है। जोर से घूंसा मारोगे हड्डी टूट जाएगी। ये आत्मा कहां है? इस कथा को सुन कौन रहा है? किसी ने कहा मन। मन की क्या ताकत जो कथा को सुन ले। किसी ने कहा इच्छा। इच्छा की कौन सी शक्ति है जो कथा को सुन ले। किसी ने कहा विवेक। विवेक में कहां ताकत है जो कथा को सुन ले। किसी ने कहा बुद्धि। बुद्धि में कौन सी शक्ति है जो सुन सकती है? कौन सुन रहा है? तीन मिलकर के जब कथा को सुनते हैं तो वो सत्संग बन जाता है, और जो सत्संग बन जाता है वो हरि के लिए पहुंच जाता है, और जब वो हरि के लिए पहुंच जाता है तो मरने के बाद में रास्ता क्लियर होती है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। सबसे पहले कथा को कौन सुनता? इच्छा। घर बैठे हैं, आवाज जा रही है, मन में आया कि इच्छा है, चलो कथा सुने। अभी खाली इच्छा हुई है, मन ने अनुमति नहीं दी। ध्यान से सुनना। अभी केवल मेरी इच्छा हुई है घर में कि कथा में जाना है और थोड़ा कथा सुनना है। मन की अनुमति नहीं हुई। जब वहां से इच्छा हुई कि कथा सुनना है तो वहां से चल दिए। मन ने आज्ञा दी जाना है, पार्क में पहुंचना है, मन ने आज्ञा दे दी। और जब मन और इच्छा ने दोनों ने आज्ञा दे दी तो बुद्धि ने साइन कर दिया कि अब मैं वहां बैठ के कथा सुनूंगा। बोली वृंदावन बिहारी लाल। तब इस कथा को सुना। अच्छा, कई लोग मन इच्छा की आज्ञा से आ तो जाते हैं, लेकिन बुद्धि ने अभी राइट का निशान नहीं किया तो वो यहां से भी भाग जाते हैं। कुछ देर बैठेंगे फिर भाग जाएंगे।